भाई रिचार्ज कब खत्म होने वाला है? भाई मेरा रिचार्ज 1 हफ्ते बाद खत्म होना है, तभी रिचार्ज कराऊंगा। अरे यार यही तो तुम सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। क्योंकि असल में हुआ क्या है दोस्तों कि जियो ने पता है क्या किया, जियो ने अपने 25% तक प्राइस हाइक कर दिया है लगभग अपने सभी प्लान पे। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जियो ने क्या क्या नए अपडेट्स लाए हैं, उन्होंने अपने प्लान में क्या क्या चेंज किया है, और अंत में मैं आपको एक ऐसी सीक्रेट ट्रिक बताऊंगा जिसकी हेल्प से इन बढ़े हुए प्लान्स का आप पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इंटरनेट की मीम्स के माने तो उन्होंने ये हाइक इसलिए किया है क्योंकि उनकी बेटी की शादी में ज़्यादा खर्चा हो गया है और उन्हें वो अपना खर्चा कवर करना है, इसलिए उन्होंने ये प्राइस हाइक किया है। तो दोस्तों ये दिन तो आना ही था। असल में क्या होता है कि जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट होता है तो स्टार्टिंग में तो वो प्रॉफिटेबल होता नहीं है। वो स्टार्टिंग में क्या करता है, इन्वेस्टर्स का पैसा लगाता है या अपनी जेब से ही पैसा लगाता है। इसी वजह से वो नए कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर पाता है। यही स्ट्रेटजी को जियो ने अपनाई थी कुछ साल पहले 2016 के आसपास। इसी वजह से हम लोग फ्री की वैल्यू कह लो, हम लोगों को फ्री में ही हर चीज़ मिल रही थी। अगर वो फ्री में इंटरनेट ना देते तो शायद आज मैं भी जियो ना चला रहा होता, मैं भी कोई एयरटेल या डोकोमो ही चला रहा होता। लेकिन देखिए फ्री वो आखिर कब तक देते हैं, उसकी भी एक लिमिट होती है, उनके भी पैसे खर्च हो रहे हैं और उन्हें इन द एंड अपने आप को एक प्रॉफिटेबल कंपनी बनाना है। इसी वजह से वो अपना प्राइस हाइक कर रहे हैं। और एक वजह और है, जियो के इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत दबाव पड़ रहा है। उनके यूज़र तो डेली बढ़ रहे हैं, पर बात यह है कि उनके जो मशीन्स हैं, उनके जो टावर्स हैं, वो आज भी उतने ही लिमिटेड हैं। वो कहाँ से उतना पैसा लगाएं, क्योंकि उन्हें जो उनका पहले से इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी बढ़ाना है, उसका भी खर्चा देखना है। इसी वजह से ही प्राइस हाइक किया गया है। देखिए देखा जाए तो वैसे भी लॉन्ग टर्म में कोई भी आपको 5G अनलिमिटेड नहीं देने वाला है। एक दिन ऐसा आएगा कि ये जो अनलिमिटेड 5G हम लोगों को बेचा जा रहा है इसके भी हमें पैसे देने ही पड़ेंगे। ये तो सच है भाई, कोई आखिर कब तक आपको फ्री में देगा। जियो इन्फोकॉम के जो चेयरमैन हैं, जो कि हमारे मुकेश अंबानी के बेटे आकाश अंबानी हैं, उनकी माने तो ये जो हाइक उन्होंने किया है उससे जो पैसे अर्न होंगे वो इसे क्या करेंगे, अपने करंटली इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाएंगे ताकि हमको एक बेहतर सर्विस प्रोवाइड कर सकें। हमारे ये जो सिग्नल ड्रॉपिंग की प्रॉब्लम है और ऐसी जगह पे 5G सर्विस प्रोवाइड कर सकें जहाँ पे अभी तक 5G नहीं आ पाया है। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि उन्होंने अपने प्लान्स में क्या क्या बढ़ोतरी की है और आपको क्या क्या ध्यान रखना है। और मैं अंत में आपको एक ऐसी ट्रिक भी बताऊँगा जिसकी हेल्प से आप अपने जो पैसे, ये जो प्राइस हाइक किया है उससे आप पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो ध्यान तक पूरा वीडियो देखते रहिए। तो मैंने जियो की वेबसाइट से पुराने और नए सारे डेटा का प्लान्स निकाल लिया है। आज मैं ये वीडियो 30 जून को शूट कर रहा हूँ और इनकी वेबसाइट पे ऐसा लिखा है कि जो सारे प्लान्स हैं ये 3 जुलाई से एक्टिवेट होंगे। मतलब अब गिन चुन के देखूँ तो आपके पास सिर्फ 2 दिन का मौका है। अगर आप 3 जुलाई से पहले रिचार्ज करवा लेते हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप उसके बाद रिचार्ज कराएंगे तो आपको फिर 3 जुलाई के बाद से जो प्लान इफेक्टिव होंगे उनके हिसाब से ही रिचार्ज करवाना होगा। मैंने इनकी वेबसाइट से ये PDF डाउनलोड किया है जिसमें उन्होंने मेंशन किया है अपने सारे नए प्लान्स और अपने पुराने प्लान्स जो इफेक्टिव होंगे इनके आप देख सकते हैं 3 जुलाई से। तो एक एक करके मैं आपको बताऊंगा कि इन्होंने कौन से मेजर प्लान्स पे चेंज किया है और अब से नए प्लान्स का प्राइस क्या होने वाला है। तो कि जो आप देख सकते हैं इनका सबसे सस्ता प्लान है जो कि 155 का आता है, उसके लिए अब आपको पे करने होंगे 189। मोस्टली लोग जो मेरे सर्कल में रिचार्ज कराते थे वो कराते थे इस 666 वाले प्लान का, लेकिन अब उसके लिए आपको पे करने होंगे 799। एक चीज़ और है, अगर आपको अनलिमिटेड 5G डेटा इस्तेमाल करना है तो उसके लिए ये इन्होंने एक क्राइटेरिया फिट कर दिया है कि आपको 2 GB पर डे से ऊपर के ही प्लान्स में अनलिमिटेड 5G मिलेगा। इसका मतलब ये है कि इस 666 वाले प्लान में मुझे अनलिमिटेड 5G नहीं मिलेगा। अब अगर मुझे अनलिमिटेड 5G वाला रिचार्ज कराना है तो मुझे ये 719 वाला रिचार्ज कराना होगा, जिसके लिए मुझे अब पे करने हैं 859 रुपीज़। ये तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगी दोस्तों। और अगर मैं इनके सबसे सस्ते वाले प्लान की बात करूं जिसमें मुझे अनलिमिटेड 5G मिलेगा, तो जो कि पहले था 299 रुपीज़ का, उसके लिए मुझे अब पे करने होंगे 349 अगर मुझे अनलिमिटेड 5G चाहिए तो। देखिए इनके सारे प्लान्स इफ़ेक्टिव होंगे क्या कहते हैं 3 जुलाई 2024 के बाद। देखिए 5G का कोई अलग से तो प्लान्स है नहीं, आप 4G का जो रिचार्ज कराते हैं उसी के एग्जिस्टिंग प्लान्स में ही आपको 5G का डेटा मिलता है। तो पहले का जो रिचार्ज होता था 299 रुपये का, अब आपको 349 रुपये का मिनिमम रिचार्ज तो कराना ही होगा 5G का चलाने के लिए, क्योंकि सिर्फ इसी प्लान में जो सबसे कम में है इसमें 2 GB पर डे का आपको डेली का डेटा मिलेगा। अगर आप ये वीडियो 3 जुलाई के बाद देख रहे हैं तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर आपको अनलिमिटेड 5G चाहिए तो आपको 2 GB पर डे से ऊपर वाला ही रिचार्ज कराना है, तभी आपको अनलिमिटेड 5G अपने फ़ोन में मिलेगा। तो दोस्तों ऐसा है कि जियो ने तो अपने प्राइस बढ़ा दिए हैं, तो अब किया क्या जाए। देखिए इसका कोई ट्रिक तो नहीं है कि मैं इसको कुछ ऐसे करके आपको बता सकूं कि आपको कम पैसे देने पड़े, पर जो मैं अपनाता हूं अपने यहाँ या जो हमारे भाई बहन भी अपनाते हैं वो यही करते हैं कि देखिए मोस्टली हम लोग घर पर ही रहते हैं, तो आप कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा अपना वाईफाई यूज़ करें। हर एक को 5G की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप मोस्टली घर में ही रहते हैं या कभी कभार ही बाहर जाते हैं
तो आपका जो प्लान है वो 1.5 GB पर डे में भी चल जाएगा। आप मोस्टली घर का वाईफाई यूज़ करें, घर का वाईफाई भी काफ़ी अच्छा होता है। जियो का ही प्लान जो मैं खुद जियो फाइबर इस्तेमाल कर रहा हूँ अपने यहाँ पे, वो भी काफ़ी सस्ते और किफ़ायती हैं, तो आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप इतना महंगा रिचार्ज नहीं करवाते हैं तो। और हाँ, ये बात सुन के एयरटेल यूज़र बहुत मत खुश हों कि जियो ने प्राइस बढ़ा दिए हैं तो हमको कुछ नहीं होगा। देखिए, जियो ने प्राइस बढ़ाए हैं तो एयरटेल ने भी बढ़ा दिए। मैंने उनकी वेबसाइट पे आज ही चेक करा था तो उनके भी नए प्लान्स आ गए हैं। ये देख सकते हैं आप, उनकी नई लिस्ट में अपलोड कर दूंगा यहाँ पे। उन्होंने भी अपने प्राइस अच्छे खासे बढ़ा दिए हैं, सेम 20 to 25% का हाइक उन्होंने भी दिया है। तो ठीक है दोस्तों, मैं इसी के साथ अपना वीडियो एंड करूँगा। मैंने एक क्विक वीडियो बनाया था कि एयरटेल और जियो के जो प्राइस हाइक हुए हैं उस बारे में। आप कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताएं कि आपका फेवरेट प्रोवाइडर कौन सा है और अब से आपका कौन सा बेस्ट प्लान होने वाला है जिस पे आप रिचार्ज करवाने वाले हैं।